तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और उसके मानक समय के बारे में। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो चुकी सागर, प्रशांत महासागर और आपका ये आर्कटिक सागर और बेरिंग स्ट्रेट यहाँ से खींची जाती है। कौन कौन सा? एक तो है प्रशांत सागर, ठीक है, और एक चुकी सागर और बेरिंग सागर जो बेरिंग स्ट्रेट है, और एक है आर्कटिक सागर। ठीक है, आर्कटिक सागर यहाँ से इस रेखा को खींचा जाता है। और ये रेखा बिल्कुल भी सीधी नहीं है, सीधी नहीं है ये रेखा। जो सीधी रेखा है उसको बोला जाता है देशांतर, जो हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन। और इसको दो कारणों से इसको मोड़ा गया है, क्योंकि एक तो देश का समय, देश के समय और जो उसकी बाउंड्री है उसके कारण इसको कई जगह से मोड़ा गया है। ठीक है, ये ऐसे करके ये ऐसे मोड़ी हुई है। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है कौन सी? देशांतर या कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? जो देशांतर रेखा है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो 180 डिग्री देशांतर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम सबसे ज़्यादा है? तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है जो 180 डिग्री से खींची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल भी सीधी नहीं है, इसका क्या कारण है? क्योंकि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना होता है, इस कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ी हुई है, सीधी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन और समय को एक समान रखना पड़ता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये पुत्री नहीं है, यह है पूर्वी प्रशांत महासागर। पूर्वी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो यह है एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो शाम के 5:30 बजेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दिन के 12 बजते हैं तो भारत का समय 5:30 होगा शाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है? तो 24 समय जोनों में इसको बांटा गया है। तो आपको पता होगा 24 घंटे होते हैं, तो उसी को बोला जाता है कितने समय कटिबंधों में? 24 कटिबंधों में बांटा गया है। नेक्स्ट, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा से लिया गया है ये प्रामाणिक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर स्थान है, वहाँ से इसका जो प्रामाणिक समय निश्चित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीनविच समय तथा भारतीय प्रामाणिक समय के बीच समय का अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा समय का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी जो देश है वहाँ का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर कितने घंटे का है? भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 180 डिग्री देशांतर से ये 4 बार विचलित होती है। विचलन होना मतलब ये 180 डिग्री है, यहाँ से ये विचलन ऐसे हुई, यहाँ से ऐसे हुई, फिर आगे चल के यहाँ से ऐसे हुई, फिर ये इसको बोला जाता है विचलन। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यम्योत्तर से अंतर करती है और जिससे कि क्या होता है, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे, इसलिए ये यम्योत्तर से अंतर करती है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो वो होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच पर समय 12 बजे है, ठीक है, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और एक स्थान पर समय क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मतलब एक क्वेश्चन आप समझिए कि ग्रीनविच पर जो मध्याह्न समय है वो 12 बजे है और 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान है, उस पर समय क्या होगा? ये जो मत देने हैं ये गलती से टाइप हो गया, तो ये है मध्याह्न। क्या है ये है मध्याह्न जो समय है। ठीक है। तो ग्रीनविच पर समय मध्याह्न के 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो स्थित एक स्थान है वहाँ पर समय क्या होगा? तो वहाँ पर शाम के 3:20 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा देश में समय क्या होगा? तो 2 बजेंगे रात्रि के। नेक्स्ट, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? तो यहाँ पर होगा अंतर 1 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? तो देशांतर में अंतर कितना होगा? 35 डिग्री का अंतर होगा। यदि 2 स्थानों के बीच के समय का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतरों में अंतर 35 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री से होकर देशांतर से होकर गुजरती है। और ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच कल हमने पढ़ा था, ग्रीनविच रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा, तो ग्रीनविच किस देश में है? यह है इंग्लैंड देश में और ये यूके के अंदर पड़ता है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन भी बोला जाता है इसको, इंग्लैंड को। तो ग्रीनविच किस देश में है? इंग्लैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होगा? ये लिखा गया 1 दिसंबर, तो ये होगा एक देशांतर। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो ये होता है 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा के संबंध में कुछ सत्य कथन है, वे देख लीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह एक काल्पनिक रेखा है और जो बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ दी गई है। मैंने आपको बताया बेरिंग सागर, चुकी सागर, आर्कटिक सागर और प्रशांत सागर, ये हैं या इस यहाँ से रेखा खींची जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए, इसमें आ गया न्यूजीलैंड, फिजी और आपका एलुनीशिया, और
तो इनको एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ दी गई है और बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम के हैं तो कौन सा यमोत्तर होगा जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो ये बताइए, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है और एक जगह मध्याह्न, ठीक है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय शाम के 5 बजे हैं तो कौन सा यमोत्तर होगा जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो ये होगा 75 डिग्री पूर्वी यमोत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह कहाँ पर स्थित है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह समय स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और आपको हर रोज़ाना डेली आपको एक क्वेश्चन सीरीज मिलती रहेगी जियोग्राफी की मेरी तरफ से।